24 नवंबर को उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद सर्वे मामले में हुई हिंसा में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी आरोप है। इस मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब जियाउर रहमान बर्क को राहत मिलती दिख रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जियाउर रहमान बर्क की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर नए साल में सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच कर सकती है। सर्दियों की छुट्टियों से पहले कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि अब 2 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। वहीं उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने गिरफ्तारी को रोकने की कोर्ट से अपील भी की है। हालांकि कहा जा रहा है कि अदालत में पुलिस उनकी इस याचिका के विरोध में तमाम सबूत पेश कर सकती है। पुलिस का आरोप है कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के भड़काऊ भाषण के कारण ही संभल में हिंसा हुई। उन पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं बर्क का कहना है कि जिस दिन इलाके में हिंसा हुई वे उस समय संभल में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि वे उस दौरान बेंगलुरु गए हुए थे। बर्क का आरोप है कि सियासी साजिश के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कोर्ट में जनप्रतिनिधि होने का हवाला दिया और कहा कि वे एक पढ़े लिखे इंसान हैं। बर्क ने हिंसा से दूर रहने या उसमें किसी भी प्रकार की संलिप्तता उनकी ना होने का दावा किया है, लेकिन सिर्फ संभल में भड़काऊ भाषण ही नहीं बल्कि इसके अलावा उन पर बिजली चोरी का आरोप भी है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई और बिजली विभाग ने उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में पुलिस और बिजली विभाग की टीम उनके घर पर पहुंची थी। इस दौरान उनके घर में मीटर की जांच की गई। गड़बड़ी पाए जाने पर विभाग ने पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर उनके घर पर लगाया। बताया जा रहा है कि बिजली इस्तेमाल होने के बावजूद उनके घर में लगे 2 मीटरों में रीडिंग कम दिख रही थी। इसके अलावा बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के मामले में उनके सहयोगियों पर भी मामला दर्ज हुआ है। अधिकारियों को धमकाने के आरोप उनके पिता पर भी लगे हैं। विभाग ने जो बिजली चोरी की एफआईआर की है उसमें लिखा गया है कि 19 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे के आसपास विद्युत उपभोक्ता जियाउर रहमान, जो ममलूक रहमान के पुत्र हैं और दीपासराय बल्ले की पुलिया थाना नकासा जिला संभल में रहते हैं, उनके घर पर 2 किलोवाट घरेलू संयोजन पर परिसर की जांच करने पर कुल बिजली का भार 16,480 वाट पाया गया। विद्युत परीक्षणशाला से प्राप्त उक्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर मीटर की एमआरआई रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मीटर को बाईपास कर अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग कर विद्युत चोरी की गई है। इसलिए उपभोक्ता के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बहरहाल संभल हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा।